स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक संशोधक चैनल पर। और भारत माता का इस बात से फिर से हम लोग एक नए वीडियो में आए हैं। और ये एक पहुंचे हुए फ़कीर, ये एक पहुंचे हुए फ़कीर शीर्षक है। और ये सतीश चंद्र बख्शी के द्वारा दिया गया है वक्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा समय न लेते हैं। और आपको अब समझदार हो गए होंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं भारत माता के आशीर्वाद से भारत माता का कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए बस भारत माता के इस कार्य करने के लिए। एक पहुंचे हुए फ़कीर। मैं अपने जीवन की लंबी अवधि में कितने भी साधु संतों को मिल चुका हूँ, लेकिन मेरे ऊपर श्री गुरु जी का जितना प्रभाव पड़ा, जितना गहरा प्रभाव पड़ा, उतना और किसी का भी नहीं पड़ा। शायद सन 60-61 की बात है। 60-61 यानी 1960 और 61 की बात है। हो सकता है 1960 या 61 के नियरली का बात है। श्री गुरु जी एक डॉक्टर साहब के घर चाय कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर जी के घर में चाय कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। मुझे भी निमंत्रण मिला था। मैं अपने संग एक पुराने क्रांतिकारी साथी को लेकर के गया था। परिचय होने के बाद काफी देर तक श्री गुरु जी से बातचीत होती रही। श्री गुरु जी ने यह कि मेरे साथी का बचपन यहाँ बीता और फिर उनके सहपाठियों के नाम भी पूछा। इसके बारे में उन्होंने सब कुछ सविस्तार बता दिया। मेरे साथी आश्चर्यचकित रह गए और पूछने पर श्री गुरुजी ने बताया कि वे उस शहर में रह चुके हैं। मराठी में बातचीत करने पर मेरे मित्र ने श्री गुरुजी के बताया कि वे अब मराठी भूल चुके हैं। भूल चुके हैं। मेरे मित्र मराठी अच्छी तरह से बोल नहीं पाए। फिर मेरे साथ बंगाली में वे कुछ देर बात किए। एक दिन मेरे साथी भी श्री गुरु जी के प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। चाय कार्यक्रम के बाद लौटते समय रास्ते में वे यही कहते रहे कि ऐसे महान आत्मा मैंने आज तक नहीं देखा। साधु संत महात्मा लोग अपनी मुक्ति के प्रयत्न में रहते हैं। साधु संत महात्मा और उनका लक्ष्य होता है आत्म मुक्ति। पर श्री गुरु जी ऐसे व्यक्ति है जो हिंदू समाज को मुक्त करना चाहते हैं, हिंदू समाज को मुक्ति चाहते हैं। वाराणसी की एक और छोटी सी घटना। वहाँ डॉक्टर पीके बनर्जी संघ के पुराने कार्यकर्ता है और वे संघ के दृष्टि में विभाग संचालक थे। वे दांतों के एक विख्यात और योग्य डॉक्टर थे। हिंदू मुस्लिम सभी फिरकों के लोग उनसे दवा लेते थे। कई वर्ष पहले की बात है। डॉक्टर साहब का दवाखाना गोदौलिया चौराहे पर ही है। एक दिन श्री गुरु जी दरवाजे में आए और डॉक्टर साहब की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। डॉक्टर बनर्जी तब एक ऐसे दवाखाने में पहुंचे नहीं थे और अपने दवाखाने में पहुंचे नहीं थे। मरीज लोग दवा लेने के लिए आने लगे। उनसे एक मुसलमान मरीज भी था, उसमें से एक मुसलमान मरीज था। और लेकिन यह डॉक्टर साहब को पहचानता नहीं था। वो जानता था कि हाँ डॉक्टर साहब वहाँ बैठते थे। डॉक्टर बनर्जी की कुर्सी पर बैठते हुए श्री गुरु जी के ही उनके डॉक्टर साहब समझ लिया और वो श्री गुरु जी को डॉक्टर साहब समझ लिया। बनर्जी की कुर्सी पर बैठे थे इसलिए। उन्हें संबोधित करते हुए कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ हो गई है, आप मेरा दांत देख लीजिए। श्री गुरु जी ने उन्हें प्यार पूर्वक बैठाया और कहा, घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, वे आकर के सबसे पहले आपको ही देखेंगे, ऐसा गुरुजी ने कहा। इसके बाद श्री गुरु जी बड़ी देर तक उन बड़े मियाँ का समन्वयता से देख रहे थे। डॉक्टर बनर्जी ने आकर उस मुसलमान मरीज से चिकित्सा की और कुछ इलाज पाने पर जब कुछ आराम हुआ तो मरीज ने श्री गुरु जी के बारे में डॉक्टर साहब से पूछा। तो डॉक्टर साहब से पूछने लगे, अच्छे से बात किए गुरु जी। तो डॉक्टर साहब, आपकी कुर्सी पर जो बैठा था वो कौन है, ऐसा उन्होंने पूछा। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे भाई आप नहीं पहचानते हैं? मरीज, क्यों नहीं पहचानूंगा, आप बताएं तो सही। यानी वो हंसी मजाक में बोले, आप बताइए तो सही, क्यों नहीं पहचानूंगा। मरीज ने तब थोड़ी जिद की तो डॉक्टर साहब ने उसी से उल्टा पूछा, यह बताइए कि वे आपको कैसे लगे।
उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या अंदाज है आपका। तो डॉक्टर साहब उल्टे पूछे कि आपका क्या ख्याल है, आपसे बात किए तो कैसा लगा ये बताइए। मरीज, क्यों, वे बहुत भले आदमी हैं। आप तो उल्टे मुझे ही सवाल करने लगे हैं, आप बताइए न मुझे वो कौन है। डॉक्टर साहब, क्या आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम पूछा है, सुना है कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम। मरीज ने कहा हाँ हाँ जानता हूँ, वही तो जिन्हें जनसंघ कहते हैं, जिसे जनसंघ कहते हैं। उसको लगा कि जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ही है। डॉक्टर साहब कहा नहीं भाई, जनसंघ नहीं है, जनसंघ तो चुनाव लड़ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चुनाव से कोई रास्ता ही नहीं है। क्या आपने कभी आरएसएस का नाम सुना है। आप आरएसएस का नाम नहीं सुना। मरीज, तब यूं कहिए आरएसएस, मैं आरएसएस का नाम सुना हूं, पर भला आरएसएस से इनका क्या संबंध। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा संबंध है। डॉक्टर साहब ने बोला बहुत बड़ा संबंध है। आप है आरएसएस के सारे हिंदुस्तान के सरसंघचालक। मरीज, समझाकर कहिए। डॉक्टर साहब, क्या मतलब हुआ। हिंदुस्तान के क्या है, क्या है हिंदुस्तान के, क्या है ये, क्या है हिंदुस्तान के। तो डॉक्टर साहब ने समझाया, सरसंघचालक का मतलब हुआ कि पूरे देश में संघ का काम चलाने वाला। इतना कहना था कि बड़े मियाँ ने एतराज किया और कहा खैर आप जो भी कहें, लेकिन मुझे तो यूं लगा जैसे वे बड़े पहुंचे हुए फकीर है, यानी फकीर है और ये बड़ा दिल पाया है उन्होंने, तभी तो इतना पूछ रहा हूं मैं। लेकिन आप कहते हैं आरएसएस के चलाने वाले हैं ये। इतना कहकर बड़े मियाँ सोच में पड़ गए और तब डॉक्टर साहब ने कहा जाने दो इन बातों को, आज और ना बोलना। मेरी राय मानो, आज बोलना बंद रखो, इशारे से बात करो, मुंह को आराम दो। आज सिर्फ पीने वाली चीज़ें लेना, रोटी दाल आज बंद, दूध भी ठंडा पियो, कल आकर दिखलाना और दवा ले लेना। यानी दवा, जो डॉक्टर साहब ने दांत की इलाज कर ली और बोला कि ये सब नहीं करना, बोलना बंद करो और कम पियो, कम बोलो। लेकिन बड़े मियाँ अपने ही शब्दों में दोहराते रहे, वे कोई हों पर वे बहुत पहुँचे हुए फकीर है। बड़े मियाँ 10-15 मिनट में समय में ही श्री गुरु जी के प्रभावित हो गए और ऐसे प्रभावित हो गए कि वर्षों में श्री गुरु जी को भूला नहीं पाए। जब भी बड़े मियाँ डॉक्टर बनर्जी से मिलते थे तो श्री गुरु जी के बारे में पूछ लिया करते थे, और वे साहब कैसे हैं और अच्छे तरह से है ना। मैं अपने व्यस्त जीवन में जब कभी किसी साथी पर या कार्यकर्ता पर किसी कारण बहुत नाराज हो जाता था या किसी से कुछ कमियां देखकर निराश या हताश हो जाता था या किसी के दूसरे के कारण से हतोत्साहित होकर बैठ जाता था, तब यह समय श्री गुरु जी धीर स्थिर शांत निर्मल मूर्ति मेरे सामने आ जाती थी और उनकी याद मुझे धीरज दिलाती थी। तब मैं सोचता था कि इन सब विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। यानी विकट परिस्थिति जो संघ का कार्य करने में आता है उसको लेकर ही आगे बढ़ना है। यह नहीं कि आज चुनाव हार गए तो चलो अब संघ का काम बंद हो गया, संघ का कार्य प्रभावित हो जाएगा, आज चुनाव जीत गया तो संघ का काम बढ़ जाएगा, आज मेरा इधर में ये हो गया, उधर में वो हो गया, इधर ये हो गया। ऐसा नहीं है। तो संघ का कार्य शांत चित और बहुत ही सरलता से कार्य करने वाला कार्य है। और देख सकते हैं गुरु जी बहुत ही सरलता और आसानी से कर रहे थे काम को। चलिए, आपको अच्छा लगा वीडियो, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।